नमस्कार। अभी हम कुशीनगर जिले के सेवरही ब्लॉक में उपस्थित हैं, मौजूद हैं और यहाँ पे सेवरही विकास खंड के भावी प्रत्याशी त्रिभुवन जायसवाल जी चेयरमैन के प्रत्याशी हैं और ये काफ़ी पहले भी इससे पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं और इस समय जो महिला आरक्षित घोषित किया गया है जिसमें इनकी पत्नी सोनिया जायसवाल जी चुनाव लड़ रही हैं, जो भाजपा से इनको टिकट मिला है। और इस समय चुनावी का जो दौर चल रहा है, अभी जानेंगे कि इनका जो लक्ष्य है वो क्या है, जो वादा है जनता के साथ वो क्या है, किस प्रकार से वादा कर रहे हैं और किस प्रकार वो वादा निभाएंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले सच अब लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सोनिया जायसवाल, अध्यक्ष पद की प्रत्याशी, भाजपा कैंडिडेट। जी। जैसे जनता का ये राय है, जनता का ये मांग है कि जो भी हमारे चेयरमैन की प्रत्याशी हो, जिन्हें वो अपना वोट बहुमत वोट दे के जिताएंगे, वो उनका काम करे जो उनको कठिनाइयाँ आते हैं, जैसे कि रोड हो गया, पानी शुद्ध पेयजल का व्यवस्था हो गया, चाहे बिजली की व्यवस्था हो गया, वो काफ़ी सारे व्यवस्था है जिसको आप अच्छा काम करवाएंगी। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो सड़कें हैं, जो टूटी-फूटी पड़ी जी। हुई हैं, 10 साल पहले की सड़कें दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो 10 साल में बनी हैं, वो सड़कें नहीं दिखाई दे रही जी। हैं। उन सड़कों को सुव्यवस्थित करना है और जहाँ अभी जो गाँव जुटा है, उनमें सड़कें भी नहीं हैं, आवास भी नहीं है जी। और मान लीजिए हम घूम रहे हैं तो देख रहे हैं चूल्हे पे खाना भी बन रहा है। जी। तो उज्ज्वला जो गैस चल रहा था, जी। वो भी उन तक पहुँचना चाहिए। सारे आवास जो झोपड़पट्टी में है, पहले प्राथमिकता उनको देनी चाहिए जी। कि उनका आवास बन सके जी। और शिक्षा की भी व्यवस्था हो जी। और चिकित्सा की भी व्यवस्था हो, जी। ताकि सब लोग आराम से रहें और जी। सबका विकास हो। जैसे कि आप कह रहे हैं कि सबका विकास हो, लेकिन विकास जब भी कोई पार्टी जब जीत जाता है तो वो गली नुक्कड़ में इस समय प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, सभी प्रत्याशी जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद नहीं जानते हैं। जनता का यही कहना है कि जब भी उनको वोट की जरूरत होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि हो, तो वोट के समय वो हमारे पास वोट मांगने के लिए आते हैं। जीतने के बाद से हमें अपना शक्ल तक नहीं दिखाते हैं, हमारा हाल तक पूछने नहीं आते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बात सही है कि भाई और लोग प्रत्याशी जो करते हैं, जी। उनकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं कि वो जीतने के बाद क्यों नहीं आते जी। हैं। लेकिन हम लोग हमेशा बीच-बीच में आते रहते जी। हैं, सबसे संपर्क रहता है, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, कजिया हो, कुछ भी हो। हम लोग को बुलाया जाता है, हम लोग आते हैं, चाहे जो भी समस्या लेके हमारे दरवाजे पे आता है, चाहे फ़ोन भी करता है, तो हम उसकी समस्या का समाधान करते हैं। जिस बस बात हमारे तक पहुँचनी चाहिए। जी। जैसे आप ये दावा कर रही हैं इस चुनावी माहौल में कि अगर हम जीत जाते हैं तो किसी भी प्रकार की जनता को कोई भी कष्ट होता है तो उनके दुख सुख में आप सहभागी बनेंगे। जी। तो जैसे आपसे भी बात करने अभी त्रिभुवन जायसवाल जी से बात करने के लिए चल रहे हैं कि इन्होंने अपने चेयरमैन प्रत्याशी पद पे रहते हुए क्या कार्य, क्या अच्छा कार्य किए हैं, उनको गिनावे और वैसे कोई 5 से 7 कार्य बताएं जिन्होंने बड़ा कार्य कराया हो। जैसे रोड हो गया या कोई गौशाला हो गया, चाहे बिजली विभाग के जो भी कार्य हैं। जैसे इस समय तमकुही रोड में, जो तमकुही रोड का विकास खंड है, उसमें जो तार है वो मकड़ी की जाली की तरह फैला हुआ है, जो ट्रांसफार्मर है वो कई कई जगह का जर्जर हो गया, जो पोल है वो भी कई जगह का जर्जर हो गया है और जर्जर तारों के द्वारा बिजली सप्लाई हो रहा है, जिससे आए दिन घटित हो रहा है। कभी किसी ग्राम सभा में, कभी किसी जगह तार जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो घर जल जा रहा है। देखिए, मैं नगर पंचायत का जब से गठन हुआ जी। 1988 से मैं सभासद रहा जी। हूँ और नगर पंचायत की मूलभूत सुविधाओं को मैं जानता हूँ। जी। पहले शुरू-शुरू में 12 वार्ड होता था, जी। उसके बाद 14 हुआ जी। और आज सीमा विस्तार में 18 वार्ड हुए हैं। नगर पंचायत का जब मैं अध्यक्ष रहा, तो नगर पंचायत के अंदर पूरे गाँव जो वार्डों में सड़कें नहीं थी। जी। मैं खड़ंजा कराया, सीसी कराया, इंटरलॉकिंग कराया। सेवरही की सम्मानित जनता इस बात को जानती है। अब मेरे कराए गए कार्य आज भी 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल की सड़कें आज भी दिखाई दे रही हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण वहाँ मौके पर जाएँगे तो सड़कें दिखाई देंगी। जी। और स्थिति यह है कि नगर पंचायत के अंदर जनता का खाली दाखिल नक्शा, प्रमाण पत्र, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और जनता को सामुदायिक हाल और अतिथि कक्ष बनवाकर मैंने सामूहिक सभी बिरादरी समुदाय के लिए शादी विवाह में मैंने फ्री में देने का काम किया कि जनता को कम से कम एक धर्मशाला का लाभ सरकारी सुविधा के तहत मिल जाए, उनका उतना धन बच जाए कि उनके बेटा बेटी की शादी में काम आवे। जी। मैंने ये कार्य किया है। नगर पंचायत के अंदर मैं स्वयं सभासद होते हुए चाहे अध्यक्ष होते हुए मैं कर्मचारियों के साथ घूमकर सफाई कराता था, स्ट्रीट लाइट देखता था, कार्यालय में बैठकर जनता के एक एक कार्यों को मैंने कराता था और मेरी
राजनीतिक छवि ये रही है कि इस समय के डेट में मैं गणितीय चुनाव हारा हूँ, जनता ने कभी हराया नहीं। अगर जनता हराई होती तो मेरा जमानत जब्त हुआ होता। मैं पहला प्रत्याशी हूँ कि 4 बार चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार जीता हूँ, 2 बार हारा हूँ, मेरी जमानत जब्त नहीं है, वोट रेशियो बढ़ा है। तो जनता ने दिलों में जगह रखा है। और स्थिति यह है कि मैं नगर का संपूर्ण विकास के बारे में जानता हूँ। सीमा विस्तार हुए हैं, सीमा विस्तार में जो गांव पहले ग्राम प्रधानी भी हुआ करते थे अब नगर पंचायत में शामिल है। इनके विकास के लिए लगातार मेरा 6 महीना धरना चला है। मैंने अपना बोर्ड बनवाया था कि सीमा विस्तार में जितने गांव टोले शामिल हो उनको नगर पंचायत के द्वारा सारी संचालित योजनाओं का लाभ दिया जाए। और 3 बरस से ऊपर हो गए और आज भी गांव में मैं घूम रहा हूं तो वो सुविधा भी नगर पंचायत का प्राप्त यहाँ नहीं हुआ है, केवल शामिल हुआ है। मेरा आग्रह है जनता से कि मैं अगर नगर पंचायत का अध्यक्ष मेरी पत्नी सोनिया जायसवाल बनती है तो गांव की जो सड़कें दिखाई दे रही हैं, स्ट्रीट लाइट, जो सारी सुविधाएं हैं, उस सुविधा को गांव से लैस कर शहर का दर्जा के बराबर देने का कार्य करूंगा। और मेरे पास अनुभव है, मैं अनुभवी हूं। मेरी पत्नी जो है खुद पढ़ी लिखी होशियार महिला है, सक्षम महिला है, आपने वार्ता किया। और दोनों लोग मिलकर हम इस नगर का विकास करेंगे। गांव में वार्डों में आने की जहां तक बात है तो मेरा इतिहास रहा है कि मैं घूमता रहा हूं। आज भी हम लोग चुनाव में घूम रहे हैं। हमको लग रहा है कि जब से सीमा विस्तार हुआ है तब से मैं लगातार गाँव में मैं घुमा हूँ। मेरा एक पंपलेट भी छपकर हर घर में बटा है, लगभग 10,000, और पूरा ब्यौरेवार मैंने उसमें लिखा है कि मैं क्या किया हूँ, क्या करूंगा। किसी का राजनीतिक इतिहास नहीं है। अब मेरा राजनीतिक इतिहास यह है कि जितने सम्मानित उम्मीदवार लड़ रहे हैं किसी उम्मीदवार का संघर्ष का इतिहास नहीं है। त्रिभुवन जायसवाल को छोड़ दिया जाए तो आज मेरे पर भारतीय जनता पार्टी और मेरी पत्नी पर इसलिए विश्वास किया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना मूल कार्यकर्ता रहा हूं। दरी जाजी माइक तमु बैनर पोस्टर लगाकर मैं माइक से अनाउंस करने वाला कार्यकर्ता रहा हूं। भाजपा का 2 बार नगर अध्यक्ष, 2 बार भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री, 2 बार भारतीय जनता युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष। वही व्यक्ति रह सकता है जो संगठन में कार्य किया हो। तो मेरा इतिहास भारतीय जनता पार्टी का रहा है। एक्सीडेंट एक हुआ था, वो एक्सीडेंट समाप्त हो गया। किसी से एक्सीडेंट होता है, पर भारतीय जनता पार्टी का मूल तक कार्यकर्ता रहा हूं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शीर्षक नेता, सभी लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगरीय विकास मंत्री सक्षम मंत्री हैं। और नगर का विकास किस तरह कराना है मैं जानता हूं और कराने का तौर तरीका है। कार्यालय के बोर्ड को चलाने का मेरे पास कटु अनुभव है। मैं 10 साल चेयरमैन रहा हूं। एक भी सभासद मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन नहीं दिया, किसी से तू में नहीं हुआ, ईओ से विवाद नहीं हुआ, किसी बाबू कर्मचारी से विवाद नहीं हुआ। कार्य कराने का मेरे पास शानदार अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर जनता मुझे आज याद कर रही है और उसी याद का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास व्यक्त किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, मेरी पत्नी सोनिया जायसवाल हैं। जनता लगातार चुनाव जिताई है, इस बार भी जनता मुझे चुनाव जिताने जा रही है। विश्वास। आप बताइए कि सीवा घाट में क्या विकास कराया गया है? सीवा घाट में सरकारी योजना से वहाँ जो भी निर्माण काम हुए हैं, व्यक्तिगत निजी ठेकेदारी जो निवर्तमान अध्यक्ष रहे उन्होंने किया है। आज कान्हा गौशाला की दुर्दशा है, माननीय क्षेत्रीय विधायक जी ने स्वयं वहां निरीक्षण किया है और उसमें इतने घटिया कार्य कराकर अध्यक्ष ने स्वयं ठेकेदारी का कार्य पेश किया है, उसकी जांच होने जा रही है। और सीवा घाट को मैं बहुत व्यवस्थित, सुंदर व्यवस्थित करूंगा। इसलिए कि आपसे मैं एक बता दूं कि सीवा घाट जो है हमारे शहर से सटे है, उत्तर दिशा में पड़ता है और हम लोग सीवा घाट से बहुत लगाव रखते हैं। वो धर्म की नगरी है, बाबा पंचेश्वर नाथ की नगरी है। सीवा घाट में छठ के त्योहार पर कभी कोई व्यवस्था नगर पंचायत द्वारा नहीं होता था। मैं जब अध्यक्ष बना तो नियम विधि विधान के तहत प्रस्ताव पास कराकर 2/11/2002 को मैंने सक्षम अधिकारी से आदेश कराकर सीवा घाट में वहाँ स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था कराने का काम मैंने तब किया जब वो नगर पंचायत में शामिल नहीं था और जनता को मैंने, महिलाओं को सुविधा देने का काम किया। आज भी जो भी वहाँ विकास कार्य रुके हुए हैं, सीवा घाट को सुंदर व्यवस्थित किया जाएगा और गाँव में जहाँ जहाँ सरकारी जमीनें हैं, सामुदायिक हॉल बनवा कर लोगों को बेटा बेटी के शादी विवाह के लिए व्यवस्थित किया जाएगा। और हम राजनीतिक कार्यकर्ता है, राजनीति में कार्यकर्ता, वो राजनीति में विश्वास का संकट है, पर हमने विश्वास कायम किया है 35 साल के राजनीति में। तो जनता मेरे ऊपर विश्वास कर चुनाव एक तरफा जिताने जा रही है। विकास भी होगा और जनता की मूलभूत सुविधाओं का काम भी होगा। इसलिए मेरे पास कार्यालय में बैठ कर कार्य कराने का कटु अनुभव है और अनुभव के आधार पर जनता मुझे चुनाव जिताने जा रही है। जैसे सीवा घाट का आपने विकास जो गिनाया है, सीवा घाट रास्ते में जाते समय पुरानी बाजार से जब सीवा घाट को जाया जाता है तो सीवा घाट को कहा जाता है कि एक
पावन धरती है वो, वहाँ पे पवित्र ग्रंथ हैं और पावन धरती है वो, लेकिन उसके रास्ते में काफ़ी सारे कचड़े फेंके गए हैं। जो आप जाते भी होंगे या जा रहे होंगे या अभी जब क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं तो सेवरही बाजार की मुख्य सड़क जी। शुद्ध रूप से लोक निर्माण विभाग की सड़क थी। जी मैं जब नगर पंचायत का अध्यक्ष बना तो एक बार में 5 सड़कें सीसी बनी थी और निवर्तमान चेयरमैन ने क्या किया कि पीडब्ल्यूडी सक्षम विभाग से अपने अंडर ले लिया, अपने स्वतः ठेकेदारी कर उन सड़कों को बनवाने का काम किए। जो सड़कें बनी वो 6 महीना 3 महीना के अंदर टूट गई। जो सड़कें अधूरी पड़ी है, सर्वविदित है कि त्रिभुवन प्रसाद जायसवाल ने लगातार 6 महीना धरना दिया है और सीमा विस्तार में जितने गांव टोले जो मेन सड़कें हैं सबके लिए मैंने धरना दिया है। और आज के डेट में मैं जब से प्रत्याशी घोषित हुआ हूं, सारे ठेकेदार परेशानी में आ गए हैं और निर्माण काम जो अधूरा काम है शुरू हो गया। आप जाकर देख लीजिए। आप ये वादा कर रहे हैं कि जो भी कार्य है आपके कार्यशैली में जब आप जीत के आएंगे तो फटाफट उसको कार्य करेंगे और अच्छा कार्य करेंगे। मेरा कार्यकाल का इतिहास है कि जिस दिन मैं प्रत्याशी घोषित हुआ हूं, आप देखिए जो सड़कें अधूरी पड़ी थी मैंने ठेकेदार को इंगित कर दिया है, ईओ को मैंने कहा है, मेरे विधायक और सांसद दोनों लोगों ने कहा है। और निवर्तमान चेयरमैन की लापरवाहियों की दिन थी, वो सड़कें 1 अगस्त 2022 को उसका शिलान्यास हुआ और सड़कें नहीं बन रही थी, इसलिए अध्यक्ष नगर पंचायत स्वयं ठेकेदार बन बैठे हैं किसी ठेकेदार के माध्यम से। मगर त्रिभुवन जायसवाल का जो भाजपा प्रत्याशी का घोषणा हुआ, आप जाकर देखिए कि मैंने अभी कल भी मैं वहाँ रहा था, लोगों ने विरोध भी किया कि मिट्टी हटा के सफाई हो। मैं वहाँ मौके पर पहुंचा और ठेकेदार को इंगित किया हूँ कि यह सड़क गुणवत्तायुक्त बननी चाहिए। और कल जाकर देखिए कि सारे सामान आ गए, काम शुरू हो गया। मैं ईओ से भी परसों ही कहा था ये काम अगर शुरू नहीं हुआ तो फिर हमारा धरना शुरू होगा। जाकर देखिए कि मौके पर काम से मैं जो कहता हूँ करता हूँ और रात्रि से काम वहाँ शुरू हो गया है। जो सड़कें बची है चुनाव के पूर्व, चुनाव तो बात की बात है, जनता को सुविधा के लिए भाजपा की सरकार है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। आप चुनाव के पहले जो सड़कें अधूरी है वो ठेकेदार जो भी होगा वो काम बनना चालू हो जाएगा। जैसे उस सड़क पे भी चलेंगे, एक वीडियो उसका भी बनाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि वो किस प्रकार चुनाव के माहौल, चुनाव का जो दौर चला है तो वो सड़क बनने लगा है, उसको दिखाएंगे। उससे पहले अगर इस वीडियो में क्या सही है और क्या गलत है इसका राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और आप देख रहे हैं सच अब लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुशवाहा के साथ कैमरामैन मंजीत कुशवाहा। धन्यवाद। जय हिंद।